हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीट सोर्स पे। हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बुद्धिज्म की फिलॉसफी और बुद्ध का जीवन। जब बुद्ध सिद्धार्थ से जब एक व्यक्ति चला और बुद्ध बन गया, और बुद्ध की फिलॉसफी क्या रही, साथ ही उसके जीवन का चक्र कैसे चला। ये वीडियोस आपको जो लाभ पहुंचाने वाले हैं, न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बल्कि अगर आप जीवन के बारे में कुछ चीजों को लेकर के असमंजस में हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हो सकता है एक मार्ग यहाँ से प्रशस्त हो। साथ ही साथ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इनकी लाइनों को अच्छी उठाते हैं और वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारा जनरेट कराया हुआ है, एक ऐसा ऑरा बना दिया कि लाइफ में क्या नहीं हो सकता, लाइफ में क्यों नहीं हो सकता। ये जो पॉजिटिविज्म की जो धारा है, जब बोलते हैं कि देखिए आपकी सोच कैसे होनी चाहिए, प्रासंगिक होनी चाहिए, है ना, एक रीजनेबल सोच होनी चाहिए। उस रीजनेबल सोच की शुरुआत कहां से होती है, तो उस बेसिक मूल की आज हम बात करेंगे कि आखिर बुद्धिज्म है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और ये बात बिल्कुल पक्का समझिए कि किसी भी एग्जाम उठा के देखिए, यहां से एक प्रश्न आना ही आना है। आज आप इस वीडियो को देखकर के एक प्रश्न की तैयारी 100% कर लेंगे। ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ शेयर करो, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट है, सब तक पहुंचना चाहिए। बुद्ध की तरह प्रकृतिवाद को अपनाओ, क्योंकि प्रकृति इस तरह सबको बांटती है, तुम भी इसको बांटो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर बुद्ध धर्म के मूल क्या है। तो बुद्ध का मूल है बुद्ध के 3 स्तंभ। बोले 3 स्तंभ क्या है? ये 3 स्तंभ है बुद्ध धम्म संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सबसे पहले बुद्ध क्या है? संस्थापक। धम्म क्या है? बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध क्या है? संस्थापक। और धम्म क्या है? ज्ञान है, जो बुद्ध का ज्ञान है। और संघ क्या है? संघ में आपको शामिल होना है। तो संघ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 स्तंभ है। उसके बाद बात आती है कि क्या संसार दुख में है? बिल्कुल, संसार में दुख है, लेकिन दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा। कारण क्या है? हमारी आशाएं और इच्छाएं, ईर्षाएं, ये सब दुख का कारण है। अगर कारण है तो फिर उस कारण का कोई निदान भी तो होगा। वो निदान है। वो निदान क्या है? वो निदान है अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। मध्य मार्ग के बारे में बहुत सुना होगा आपने। चलिए एक एग्जांपल देते हैं कि मध्य मार्ग है क्या। ये तो हमने बौद्ध की फिलॉसफी की बात की, एक रियल लाइफ से एग्जांपल देखिए। एक तरफ वेस्टर्न कल्चर है और एक तरफ इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर है। ट्रेडिशनल कल्चर, चलिए एस्पेक्ट में करते हैं, फीमेल को लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर में 2 पीस पहनना कूल है, वहां कल्चर। इंडियन कल्चर में साड़ी पहनना तो कल्चर है। अब आप ऐसा करो कि यहां से एक महिला क्या करे कि डायरेक्ट वेस्टर्न कल्चर को पिक कर ले एक ऐसी सोसाइटी में यहां जो भी अंडर डेवलपिंग है, गांव में कोई 2 पीस पहन के घूमने लगे, क्या होगा? विरोध, उसका सामना करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे बताइए कितनी छोटी मानसिकता है लोगों की, विरोध कर रहे हैं कि ये तो मेरे अंदर कंसेंस की बात है, मुझे अच्छा लगता है मैं क्या पहनूं। चलो ठीक है, आपका मानना क्या है, लेकिन आपका नैतिक उत्तरदायित्व समाज के प्रति तो है। तब बात आती है मध्यम मार्ग की। बोले देखो वेस्टर्न भी पहनो, लेकिन वेस्टर्न का भी तो टाइप है, जरूरत थोड़ी वेस्टर्न 2 पीस ही होता है। वेस्टर्न टी शर्ट भी आप पहन सकते हैं, टी शर्ट फुल स्लीव्स भी हो सकता है, और वेस्टर्न लोअर भी हो सकता है, ट्राउजर भी हो सकता है। वेस्टर्न ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्या है? एक मध्य मार्ग अपनाया आपने, वेस्टर्न भी पहन लिया और ट्रेडिशन को भी रख लिया, ये मध्य मार्ग अपनाया। मध्य मार्ग जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है। एक तरफ रेडिकल जो है फेमिनिज्म, एक तरफ रेडिकल पेट्रियाटिक सोसाइटी। पेट्रियाटिक सोसाइटी क्या है? महिला का कोई इज्जत नहीं, घर की नौकरानी की तरह रहेगी, बहू हो, बहू की औकात में रहो। ये क्या है? ये रेडिकल पेट्रियाटिक है। और रेडिकल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म जिस शब्द आपने सुना होगा, बहुत बड़ा आंदोलन चला। रेडिकल फेमिनिज्म क्या कहता है? हमें पुरुष की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुष क्या है? पुरुष हमें गुलाम बना के रखता है। आप इस तरह की सोच अगर समाज में ले आएंगे तो क्या होगा? तब भी समाज का दोहन होना है। अगर आप रेडिकल पेट्रियार्टिक सोसाइटी लेकर के चलेंगे कि स्त्री वही है, स्त्री क्या है,
स्त्री को दबा के रखा जाए, स्त्री जो है अपना वहां से दहेज लेके आए, अगर ये सोच आप रखते हैं तब भी समाज गड्ढे में जाएगा। लेकिन यहां से सोच उठाइए, कुछ पार्ट वहां का लीजिए, स्त्री को फ्रीडम दीजिए और कुछ ट्रेडिशन को भी जोड़िए। ट्रेडिशन छोड़ करके भी आप एकदम मॉडर्न नहीं हो जाएंगे, इसको कहते हैं सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। आप कपड़ों से मॉडर्न हो गए, विचारों से मॉडर्न नहीं है। कपड़ों से मॉडर्न हो गए, आपने बिल्कुल एकदम टिप टॉप कपड़े पहन लिए, जींस वींस पहन ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं आपकी बहन, बेटी या आपकी जो भी महिला घर में है उसने आके कह दिया कि नहीं मुझे जो है फलाने से प्यार है। बोले इतना हिम्मत, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। तो आपने केवल क्या कपड़ों से तो मॉडर्न हुए, विचारधारा तो आपको वही सड़ी हुई। इस विचारधारा को तो मॉडर्न कीजिए। वही कोई व्यक्ति है धोती कुर्ता कांचता है, उसने बोला कि भाई मुझे प्यार हो गया है, तो वो कहता है कि चलो ठीक है हम देखते हैं परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, हाँ अगर योग्य लगेगा तो हम शादी भी कर देंगे। ये सोच मॉडर्नाइजेशन की है। तब बात आती है मध्यम मार्ग की, कि मध्यम मार्ग क्या होना चाहिए। केवल कपड़ों से मॉडर्न नहीं होना है, सोच से भी तो मॉडर्न हुई है। आपने कपड़े मॉडर्न पहन लिए, सब कुछ ओके, आप बात कर रहे हैं अमेरिका के विकास की और बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल की। और वो ट्रेडिशन, देखो प्रथा कभी हमेशा गलत नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कुप्रथाएं हैं समाज की, वो गलत है। अगर हम उनको पकड़ के बैठे नहीं तो समाज 100% गड्ढे में जाएगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रथाओं को ले आए जो तब भी समाज गड्ढे में जाएगा। इसमें मध्यम मार्ग अपना, अदरवाइज नहीं लेंगे। एलजीबीटी को हाईकोर्ट ने दे दिया है, लेकिन अभी समाज में लागू होने के लिए समय लगेगा। ये सोच वहां की है, वेस्टर्निज्म की सोच है। इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसको लागू होने में समय लगेगा। ऐसा नहीं लागू नहीं होगा, समय आने पे होगा। कानून के द्वारा दे जरूर दिया गया, लेकिन समाज लागू करेगा अपने हिसाब से, धीमे धीमे करके हो जाएगा। बोले इंडिया में जाति प्रथा खत्म नहीं हो सकती, जाति प्रथा का आज क्या स्थिति है, उतना नहीं रही जो थी, और बिल्कुल खत्म भी नहीं हुई है। आज बहुत सारे केस निकल के आते हैं जहां घटिया मानसिकता के लोग उस तरह की चीजों को अपनाए हुए। क्या है ये परंपरा, ये कुपरंपरा थी। परंपरा बहुत अच्छी है, बड़ों को चरण स्पर्श करना परंपरा कितनी अच्छी है ना। साधु संतों का सम्मान करना परंपरा बहुत अच्छी है। जात में पूछो साधु की पूछ लीजिए क्या है ना। और साथ के साथ अगर आप कुप्रथाओं को लेकर के चलते हैं, बोले कि नहीं हम जो है लेके चलेंगे जातिवाद को इत्यादि को, तो आप क्या है, आप मानसिकता से हीन है, मानसिकता से हीन है। ये भी गलत है। इस तरह से मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग अपनाएंगे। कभी भी कोई भी धर्म ग्रंथ गलत नहीं कहता है, लेकिन जो उसको बताने वाले हैं वो उसको अपने ढंग से डालते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक, चलिए बुद्धिज्म पे लौट के आते हैं। इसके अष्टांगिक मार्ग की हमने बात की कि उन्होंने बताया कि तो संसार दुख में है, संसार दुख में है तो दुख का कारण भी है, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। वो समस्या बता के नहीं छोड़ेंगे, समस्या का समाधान भी बताएंगे। और समाधान क्या है, अष्टक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया। बोले सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प आपका उचित होना चाहिए। सम्यक वाक, वार्तालाप आपको उचित होना चाहिए। सम्यक कर्मान, कर्म आपको उचित होने चाहिए। सम्यक आजीवन, आजीविका आपको उचित होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, आपका जो लोगों के प्रति नजरिया है वो अच्छा होना चाहिए। दैट्स नॉट अ व्यायाम, इट्स व्यायाम। सम्यक स्मृति, सोच, जागृति अच्छी होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। और सम्यक समाधि। बोले कैसे, देखिए सम्यक दृष्टि, दृष्टिकोण अगर आपको उचित नहीं तो इसका खामियाजा आप सकते हैं। सम्यक संकल्प, सम्यक बात, आप बात करने में बहुत कठोर बात करते हैं, अनुचित बात करते हैं। तो अनुचित बात हो सकता है कि आपके जहन में तो बात सही हो, कि मैं जो कह रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू वो सही। जैसे अक्सर होता नहीं है कि जैसे हम भी फ्रेंड्स को देखते थे ना, कि कोई फीमेल पार्टनर है, बात चल रही है, कोई झगड़ा हो गया चैनल फोन पे, है ना, तो वहां एक्सपेक्ट किया जाता है देखिए हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। जो होगा रिलेशनशिप में वो समझेगा, बाकी छोड़ो, चलो आ गया। सम्यक कर्म, कर्म अच्छे करो। बोले कर्म क्या अच्छे होने चाहिए, बोले अहिंसा, हिंसा मत करो, लोभ मत करो। साथ ही साथ लोभ ना करने का मतलब क्या है, देखो आप लोभ करोगे तो आप 100% दूसरे का अहित करोगे।
क्योंकि लोभ के कारण ही आपके विचारधारा में परिवर्तन होगा और साथ ही साथ आप दूसरे की धन संपत्ति को लूटने के नए तरीके बनाएंगे। आप लोभ करेंगे, लोभी पुरुष बहुत दिक्कत है। तो लोभ क्या होगा कि लोभ आपके लिए दुख का कारण बनेगा। इससे उचित कर्म कीजिए, भ्रष्ट व्यवहार मत कीजिए। हर वक्त आपके जीवन में हमेशा सही और गलत की बीच में दोनों चलेगा और मौके आएंगे ये क्या सही है क्या गलत है इसके बीच में, और आपको चुनना होगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे लोग बोल रहे हैं देखिए सबसे ईमानदारी का जॉब जो है वो क्या है, वो बैंकिंग है, बैंकर्स हैं। लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग द नोटबंदी ऑल्सो क्या हुआ, एक वो चरित्र निकल के आया क्योंकि किस्मत ने मौका दिया आपको परखने के लिए। अब आप दूर से बैठकर कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं तो गलत है, आप तोड़ के खाओ उसके बाद बोलो अंगूर खट्टे हैं। आपको मौका मिला और आपने उस मौके पे क्या किया, अपना चरित्र दिखाया कि आई एम ऑनेस्ट बैंकर, या बैकडोर से आपने दूसरों का कैसे निकलवा दिया, क्या किया, ये व्यवहार आपका था। यही एथिक्स में पूछा जाता है और क्या है कि क्या कर्म होना चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी आपको मौका देगी इस तरह का तो आपका क्या कर्म होना चाहिए, है ना। तो भ्रष्ट व्यवहार से बचना है, भोग विलास से बचना है। देखिए भोग विलास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे हर कोई नहीं बच पाता है, बचना जरूरी है। क्योंकि SSYT जैसे कि साइट जो 5 हमारी इंद्रियां है ना, ये 5 हमारी बड़ा दुख का कारण बनती है। जैसे देखना, सुनना, छूना, महसूस करना, देखने का कोई अंत नहीं है। आप देखने के लिए घर में बैठ के सिनेमा देख लो, जाकर के पिक्चर हॉल में टीवी देख लो, उसके बाद और पैसा हो तो जाकर थिएटर देखो, उसके बाद पैसा हो तो विदेश चले जाओ, कोई अंत है इसका। ये भोग विलास है। टेस्ट का कोई अंत है। घर में खाना खा लो, मन कर रहा होटल पे खा लो, होटल के बाद में भी नहीं कि भाई कुछ बेस्ट वहां का फेमस है तो जाकर के वहां खा लिया। अच्छा अब तो फैसिलिटी ये भी है कि जरूरी नहीं है आपने बेस्ट खाया और आपके पास पैसा है तो आप खाने के साथ साथ क्या है किसी सेलिब्रिटी के साथ डिनर कर रहे हैं। अब टेस्ट का कोई अंत नहीं है। कुछ चीजें मैं डिस्कस कर नहीं सकता, समय की थोड़ा अभाव है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, वरना मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कहां तक पहुंच गया है। जो इंटरेस्टेड हो वो सर्च करके देखें। जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा के अंदर एक होटल है, दुनिया में गए तो वहां दुनिया की सबसे महंगी डिश बनती है। अब वो डिश कैसे बनती है कमेंट सेक्शन में भी बता दूं, जो इश्यू को बताना, ठीक है। तो ये बड़ा दुख का कारण है इन सब चीजों का कमांड का, ठीक। साथ ही साथ झूठ ना बोलना, एक झूठ बोलोगे छुपाने के लिए दूसरा बोलना पड़ेगा। मादक पदार्थ का सेवन, मादक पदार्थ एक ऐसी चीज है जो आपके सारे कर्मों का, अगर आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, वो सारे कर्म आपके निष्कर्म हो जाए। इस तरह से उचित कर्म करो, इन सब चीजों से बचो तो ये उचित कर्म होगा। उचित वाक, संकल्प, दृष्टि, समाधि, स्मृति, व्यायाम, समाधि। अब इन सब चीजों को होगा कैसे करेंगे हम, तो इसका मार्ग है। स्मृति को सुधारो, स्मृति कैसे सुधरेगी, व्यायाम करो, व्यायाम के साथ साथ जो बुद्ध फोकस करते हैं वो करते हैं विपස්සना लो। विपස්සना के बाद में आप क्या करो, आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन स्टार्टेड फ्रॉम हियर। आप नए मेंटोर बनेंगे जो मेडिटेशन को गाइड करते हैं कि हाउ टू मेडिटेट। मेडिटेशन का शुरुआत करने वाली ये है। इन्होंने बताया मेडिटेशन क्या होता है, सांसों का मेडिटेशन। अगर आप कुछ ढंग का करना चाहते हैं या जिंदगी में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मेडिटेशन की शुरुआत यहां से होती है। पूरे शरीर में जो चक्र हैं उन चक्रास को जगाना, कुंडलिनी को जगाना। अब इसी चक्र को हर धर्म में अपना अलग अलग नाम देने वो एक अलग बात है। इन्हीं चक्रास को जगाना और इनकी एनर्जी से खुद को रिचार्ज करना, समझे। अष्टांगिक मार्ग की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं। क्या बुद्ध ये कहते हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ? नहीं, बुद्ध ये नहीं कहता, शाकाहार पर जोर नहीं देता है बुद्ध कहता है निरर्थक हत्या नहीं करनी है, निरर्थक हत्या नहीं करनी, अहिंसा से बचना है। और अहिंसा से बचना है नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बट ऑल्सो ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स का मतलब ये जीव जंतुओं पर भी लागू होता है, केवल मानव पे नहीं कि अहिंसा मत करो, जीव जंतुओं पे भी। अब राज्य का
एक्सपेंशन हो गया। अब राज्य के एक्सपेंशन के बाद में आप अपना ताकत दिखाने के लिए किसी राज्य से कहा हटिए आप ये राज्य हमको दे दीजिए, उस राज्य ने कहा कि हमारा गौरव है, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा तुमको नहीं देंगे। और तुमने अपने ईगो में आके क्या किया, कुछ राज्य को चढ़ाई कर दी, तुम्हारे पास फौज 1 लाख की पूरे राज्य के लोगों को काट डाला। लेकिन निरर्थक हिंसा थी ना, इसको रोकने की बात करता है। दूसरी बात बुद्ध कहते हैं, देखिए सही का मतलब गलत का विपरीत नहीं है। ये कुछ समझ नहीं आया सर, सही का मतलब गलत का विपरीत नहीं है। ये गलत का विपरीत होगा तभी सही होगा कि राम इज बेटर देन मी। तो अगर राम मुझसे बेटर है इसका मतलब ये नहीं है मैं बेकार हो गया। कंपैरेटिवली क्या ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। गलत का उल्टा कभी सही नहीं होगा, सही वो होगा जो सही में सबसे उचित है। बोले नहीं समझ में आया। एक तरफ आपका बेटा है और एक तरफ देश है। कहने का मतलब आपका बेटा सपोज कीजिए किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो गया जो देश के लिए बहुत अहितकर है। अब बेटे को बचाना फर्ज है आपका, मां है या पिता है, साथ ही साथ देश को बचाना भी फर्ज है आपका। अब यह कॉन्ट्राडिक्शन आया कि आप किसको प्रेफर करेंगे, तो ज्यादा शक्ति क्या है, ज्यादा शक्ति है देश को बचाना। अगर बेटा देश के लिए बनना है तो खत्म करो। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है ना। तो सही का मतलब क्या है हम समझ गए। अब इन सब चीजों का उद्देश्य क्या है, निब्बान को प्राप्त करना। निब्बान मतलब इन सब चीज से ऊपर उठ जाना, एक ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, वो निब्बान को प्राप्त करना, इन सबका उद्देश्य है। समझे। अब प्रतीक्षा संपदा की बात कर लेते हैं। ये 5 हैं प्रतीक्षा संपदा, जो जब बुद्ध का ज्ञान अर्जित करेंगे उस रूप में आपको सिखाई जाती हैं। इन 5 चीजों पे आपको कमांड करनी होती है। पहला तो रूप पे, ये रूप होता है भौतिक जो शरीर है उस पे। पहले तो शरीर पे कमांड करोगे 5 चीजों पे, उसके बाद कमांड किस पे करोगे, वेदना पे। अनुभव क्या करते हो तुम, अनुभव क्या करते हो उस पर कमांड करोगे। उसके बाद सन, अनुभूति। अनुभव जो तुम बाहर से गेन करते हो, अनुभूति तुम्हें अंदर से होती है, अनुभूति तुम्हें अंदर से होती है। सही और गलत क्या है तुम्हारे अंदर है, तुम्हें हर काम करने से पहले पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी परिस्थितियों पर तो अपने दिमाग को ऐसा सोचने मजबूर करके निकल रहा हूं सही है। दुनिया का हर आदमी जानता है कि ड्रिंक करना गलत है, लेकिन दोस्तों के साथ बैठा है, बियर यार, बियर में कुछ नहीं होता यार, चलता चलता वो ले ली बियर। अब तुमने कहा बियर ही तो है, ड्रिंक थोड़ी दारू थोड़ी पी रहा हूं। ये तुमने अपने आप को समझाया ना, क्या ये सही था, ये तुम बताओ। ये है अंडरकॉन साइंस, जिसके हम बात करते हैं अनुभूति की। अब उसके बाद है इच्छा शक्ति। क्या तुम बदलना चाहते हो, इसकी जरूरत है इच्छा शक्ति। और जब तुम इच्छा शक्ति कर लोगे तो क्या होगी, जागरूकता आएगी, विपन्ना आ जाएगा आपके अंदर। क्या आ जाएगी, विपन्ना आ जाएगा। हमने बुद्ध दर्शन को पढ़ लिया है, चीजों को जान लिया है। अब फैक्ट पे चलते हैं, फटाफट आप लोग चलते हैं फैक्टों पे। वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कमेंट हो जाते हैं। बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। नश्वरता को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। सही नश्वर है, नष्ट होता है, पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उनके चक्कर में फंस के रह जाता है। ईश्वर को नहीं मानते बुद्ध, ईश्वर नहीं है। आत्मा को नहीं मानते बुद्ध, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, बाड़ी व्यवस्था और जाति पिता को तो मानते ही नहीं है। बोले क्या बाड़ी व्यवस्था, सब में जीव आत्मा एक बराबर है, वही जीव है वही आत्मा है, फिर बाड़ी व्यवस्था काहे का, जाति व्यवस्था काहे की, सारा समाज एक बराबर है, कोई गुलाम नहीं, कोई मालिक नहीं। उसके बाद देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं, इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हमने 16 महाजन पढ़े थे, इन सब बारे में अवेयर हो, नहीं हो तो वीडियो पे मूव करना। और इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धा वाला वीडियो उस पर मूव करना, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है उसका, ठीक है। ये चैनल पे जाओगे तो मिल जाएगा 16 महाजन का वीडियो। अब देखो सबसे पहले राजगृह से इनकी जर्नी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि राजगृह मगध साम्राज्य में, मगध की राजधानी राजगृह। पहला राजा हमने बताया था हर्षवर्धन का बिंबिसार, बिंबिसार है। बिंबिसार क्या करते हैं, बिंबिसार बुद्ध को बेलूवन विहार दान में देते हैं। देखिए 2 शब्द आएंगे, क्या क्या आएगा, अब ये आफ्टर बुद्धा में आएगा, वहां और आपको विस्तार समझाएंगे। एक तो बिहार होता है और एक स्तूपा होता है ना, ये 2 अलग अलग चीजें। बिहार रहने का स्थान है, ठीक है। बिंबिसार के पास गए, मतलब यहाँ राजगृह में गए तो बिंबिसार ने उनको बेलूवन बिहार दिया। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध जो है चलते रहते हैं,
मतलब पैदल चलना और ज्ञान बांटना, पैदल चलना ज्ञान बांटना। केवल वर्षा के 4 महीने ही वो एक जगह अपना निवास करते थे, उसके अलावा कभी नहीं करते थे, चलते रहते थे। बहुत सारे धुरंधर जो अपने आप को धर्मगुरु मानते तो उन सबको डिबेट पर चढ़ा बुद्ध ने। इसी तरह इसी क्रम में तो बुद्ध राजगृह गए, बिंबिसार में उनके रुकने के लिए बेलवन बिहार में उनको स्थान दिया, ठीक है। उसके बाद बुद्ध कहां गए? वैशाली गए, वैशाली गए बुद्ध। और बुद्ध वैशाली में गए। वैशाली राजधानी है किसकी? लिच्छवियों की। लिच्छवी गणराज्य के बारे में बताया, लिच्छवी गणराज्य में मगर होते हैं गणराज्य, ठीक है, लिच्छवी की राजधानी है। अब लिच्छवी में क्या होता है? आम्रपाली नाम की एक नगर बधू है। इन शॉर्ट मानोगे तो जस्ट ये आम्रपाली जो है एक ऐसी है जो बहुत सुंदर होती है और जो पूरी जीवन शादी करती है, बेस्ट है। आम्रपाली एक नगर बधू है। आम्रपाली बुद्धिज्म में शामिल हो जाती है और क्या करते हैं? कुटाग्रशाला नाम की जगह को बुद्ध को भेंट करती है, ठीक है। अच्छा, ये पहली स्त्री नहीं है बुद्धिज्म में शामिल होने वाली। बुद्ध धर्म की शुरुआत के 8वें वर्ष में आनंद के कहने पर, आनंद सबसे प्रिय शिष्य था बुद्ध का, उनके कहने पर प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मासी थी, उन्हें शामिल किया बुद्ध ने सबसे पहले संघ में। संघ में पहली महिला गौतमी थी। आम्रपाली जो आई है वैशाली की बाद में आई है, कुटाग्रशाला भेंट किया। एक छोटे से वृत्तांत सुना देता हूं यहां पे। अब जैसे आम्रपाली की बात चलती है, ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ देखिए, ठीक है। अब होता क्या है कि आम्रपाली जैसे बुद्ध रह जाते हैं वैशाली में, तो वैशाली में क्या है कि अब देखो बुद्ध जो है 4 महीनों के लिए स्टे करते हैं। जब वर्षा ऋतु आ जाती है उस स्टे के दौरान होता यह है कि अब किसी एक आदमी का कैपेसिटी इतना तो नहीं है कि बुद्ध का पूरा टोला चल रहा है साथ में उनको एक साथ रोक ले और भोजन करा ले, क्योंकि उस समय इतनी सक्षमता नहीं आई लोगों के पास में। तो वो क्या है, नगर में जाते हैं घूमने के लिए, विचरण करने के लिए। वो बहुत भिक्षु कहलाते हैं। भिक्षु जो है विचरण करता है, और जब विचरण करता है तो जाता है और नगर के लोग अपने आप ही उनको ऑफर देते हैं, सर हमारे यहाँ रुक जाइए, हमारे यहाँ रुक जाइए। सब लोग आपस में 2-2 4-4 भिक्षुओं को रोक लेते हैं। इसी तरह जब आनंद जो है जाते हैं भिक्षा लेने के लिए आम्रपाली के दरवाजे, आनंद भिक्षा लेने जाते हैं। आम्रपाली भिक्षा देती है, कहती है कि आप जो है हमारे मेहमान बनिए। तो आनंद कहते हैं कि मैं बुद्ध से पूछ के बताऊंगा, वही डिसीजन करते हैं। तो शाम को सब जो है आकर इकट्ठा हो जाते हैं और सब अपना अपना भिक्षा देते हैं और आनंद का प्रस्ताव रखते हैं कि बुद्ध मुझे जो है आम्रपाली ने जो है इनवाइट किया है आने के लिए। बोले ठीक है जाओ। अब आनंद चले गए आम्रपाली के यहाँ। आम्रपाली का जो स्टेटस है उस समय तो समझ सकते हो, जस्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट। तो अब क्या है, आनंद चले गए। अब लोग किस वजह से देख रहे हैं आनंद को? ठीक, अच्छा कुछ दिन गुजरे। अब क्या था, कुछ दिनों बाद वहां से नाचने गाने की आवाज आने लगी। अब तो लोग और पसंद, हो गया प्रसार, हो गया धर्म का जो होना था, आनंद तो गयो। अब भाई वो उनके लिए अच्छे वस्त्र सिलवाई, वो अच्छे वस्त्र पहने, भाई मेहमान है ना, लोगों को तो पूरा रंग चढ़ गया आनंद पे, खत्म। बोले बिच्छू का जो है मेनका बन के आए, खत्म कर दिया। लेकिन साथियों 4 महीने बाद क्या होता है, उस दरवाजे से 2 लोग बाहर आते हैं, एक आनंद और दूसरी आम्रपाली, सादा कपड़ों में, बुद्धिज्म में शामिल होने। तो साथियों तुम्हारे अंदर क्षमता है ना, तो तुम अपने दोस्तों के दोस्त देते हो ना, ये था जिसने मुझे बिगाड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे अंदर क्षमता है तो तुम अपने आप को बचा सकते हो और उसको भी चेंज कर सकते हो अपनी इच्छाइयों से। दैट्स द पावर ऑफ इनर कंसाइंस। क्या पावर है, ठीक है। वैशाली हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं, देखिए अब बुद्ध जो है कौशल में जाते हैं। जर्नी देखिए, बुद्ध की जर्नी क्रम में लगा रहा हूं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सी जगह स्थान जो है बुद्ध से जो है वो करते हैं, रिलेट करते हैं। राजगृह, वैशाली, कौशल। कौशल में जाते हैं, सर्वाधिक प्रसार किया है कौशल में बुद्ध ने अपना। यहां एक धनाढ्य व्यापारी, इसका नाम है अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक धनाढ्य व्यापारी है। वो अनाथ पिंडक बुद्ध को भेंट करता है जेतवन विहार, जेतवन विहार नाम की जगह को भेंट करता है। और देखिए उस पर लिखवाता है जेतवन अनाथो पिंडक देती कष्ट सेद्यम नकेता, ये उस पर लिखा हुआ है। आगे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। वहीं कौशल में प्रसेनजीत, हमने आपको पढ़ाया था कि प्रसेनजीत की बहन से शादी कौन कर लिए थे, बिंबिसार। जब हर्रे को पढ़ाया था उस समय हमको बताए थे बिंबिसार शादी कर लिए थे प्रसेनजीत की बहन से, आपको बताए थे। वही प्रसेनजीत हैं, वो अपने परिवार के साथ बुद्धिज्म में शामिल हो जाते हैं और पुब्बाराव नाम की जगह, पुब्बाराव नाम का एक विहार भेंट करते हैं बुद्ध को। क्या ये यहाँ पे अपना, ठीक है।
3 राज्यों में जो घूम लिए। अच्छा, बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहां गुजारी थी? तो साथियों वैशाली में गुजारी थी। उसके बाद बुद्ध जो है मूव कर गए कहां? पावापुरी की तरफ, और कुशीनगर पहुंच गए। पावापुरी में यहां पर एक चुंद नाम का लोहार है जिसने उन्हें इनवाइट किया कि सर आप आइए, और उसकी आम्र वाटिका में जाकर के बुद्ध रुके। उसने बुद्ध को ऑफर किया कि बुद्ध आप शुक्र मंदिर खाइए। शुक्र मंदिर खाने से बुद्ध को फूड पॉइजनिंग हो गई, और फूड पॉइजनिंग के कारण बुद्ध जो है 483 बीसी में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। उस समय अवस्था 80 वर्ष की है। काफी समय तक इस बात को लेकर बड़ा कंट्रडिक्शन चला कि सर ये शुक्र मंदिर क्या था? काफी लोग कहते हैं सूअर का मांस था शुक्र मंदिर। लेकिन बाद में जब ये गुत्थी खुलती की तो पता चला, रिसेंटली सर्च ये कहती है कि शुक्र मंदिर था वो क्या था? मशरूम था। अब मशरूम बहुत टॉक्सिक भी होता है, तो ये टॉक्सिक मशरूम था। अब ये तो भैया लोहार था तो ताकतवर था, ये तो पचा गया। लेकिन बुद्ध क्या है? महात्मा आदमी है, नहीं पचा पाए, तो बुद्ध की मृत्यु हो गई उस विषैले उसको खाने से। ठीक है, अंतिम उपदेश जो था वो सुभद्र को दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। आज हमने जर्नी पढ़ी बुद्ध की। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें बुद्धिज्म का, जैसे बुद्ध के बाद में बुद्धिज्म का क्या होता है और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे मत बनते हैं, कैसे जो है स्तूपाज क्या है, और उसके बाद में और क्या क्या हो सकती है चीजें, थेरीवादा इत्यादि इत्यादि, और बौद्ध धर्म का विभाजन क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। इसी तरह घर एक साथ वीडियो देखिए, डिटेल में पढ़िए, पूरा पढ़िए, एक बार में खत्म करिए, बार क्या पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।